वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ लव एंड रिडेम्पशन का तीसरा एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डेड बॉडी भीड़ की तरफ लाती हुई दिखाई जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और तभी फ्लावर सेशन के सिलेक्टेड सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। लुटाई शहर का गवर्नर उन्हें बताता है कि यहाँ अक्सर डेमन्स का अटैक होता रहता है, तभी उसने लेटर लिखकर उन्हें बुलाया है। फिर सभी सिलेक्टेड मेंबर्स उस डेड बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और विलेज ऑफिसर्स उन्हें सारी घटना सुनाता है, जिससे गांव के लोग डर जाते हैं। लेकिन सिलेक्टेड एक मेंबर डोंग किंग उन सभी गांव वालों को अश्योर करता है कि वो उस डेमन को मार देंगे। जुआनजी और सुफेंग मिलकर उस डेड बॉडी का मुआयना करते हैं और बताते हैं कि यह गुड़ियाओं का काम नहीं बल्कि किसी और डेमन का काम है। जुआनजी के फादर विलेज ऑफिसर से उन सभी गांव वालों से मिलने के लिए कहता है जिन्होंने डेमन को देखा है, ताकि वो आगे प्लान बना सके। तो विलेज ऑफिसर उन्हें वहां से ले जाता है। आनथोंग जुआनजी को सुफेंग के साथ गुड़ियाओं को पकड़ने के लिए रिक्वायर्ड चीजों को लाने के लिए कहती है। हाउचेन जुआनजी को एक डिवाइस देता है और बताता है कि यह लाइटनिंग ट्रंचॉन है जो टेलीपोर्टेशन में मदद करती है। आगे वो उसे यूज करने का तरीका भी बताता है और कुछ दिनों में इसे मास्टर करने के लिए भी बोलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुआनजी एक बुक में गुड़ियाओं के बारे में कुछ सर्च कर रही होती है, तो सुफेंग आता है और उस बुक का एग्जैक्ट वही पेज खोलकर दे देता है जहाँ पर गुड़ियाओं के बारे में लिखा होता है, जिसे पढ़कर जुआनजी को पता चलता है कि वो एक नमक से गुड़ियाओं की आंख पर अटैक कर सकती है और वो दोनों नमक खरीद लेते हैं। अब जुआनजी अपनी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से प्रैक्टिस करने लगती है। शुरुआत में तो जुआनजी फेल हो जाती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद फाइनली वो सक्सेस हो जाती है और वो टेलीपोर्ट हो सकती है। सुफेंग के बाथटब में पहुंच जाती है। सुफेंग शॉक रह जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन जुआनजी पहले अपना डिवाइस खोजना चाहती। तभी सुफेंग उसे अपने बाथरूम से बाहर निकाल देता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेमन एक मरमेड जिसका नाम टिंगनू था उसे बांधकर मार रहा था और उससे स्टार ऑफ मोक्षा के डिवाइस वेपन और 4 डायमेंशन चेन को अनलॉक करने का तरीका पूछ रहा होता है, लेकिन टिंगनू कुछ भी नहीं बताता है। तभी डेमन के इशारे पर किसी के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे देखते ही टिंगनू सब बताने को तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लिंगलोंग दिखाई जाती है, तो मैन्यान से पूछती है कि अब यहाँ भी डेमन है। मैन्यान लिंगलोंग और जुआनजी दोनों से कहता है कि हमें सिर्फ गुड़ियाओं के हॉर्न चाहिए थे, अब यहाँ और भी डेमन है, अब उनसे हम कैसे डील करेंगे। जुआनजी लिंगलोंग से पूछती है कि क्या अब वो फिर से उसे विंगिया केव में लॉक कर देंगे। जुआनजी उन दोनों को बताती है कि हाउचेन ने उसे बताया था कि गुड़ियाओं को ह्यूमन टंग बहुत पसंद है। इसका मतलब है कि इंसान ब्लड सूंघने से वह बाहर आएगा, तो वह अपनी जीभ को थोड़ा सा काट लेगी। तभी सुफेंग आता है और बोलता है कि तुम अपनी ही कुछ कब्र खोद रही। फिर वो चारों मिलकर गुड़ियाओं को मारने का प्लान करते हैं। उधर टिंगनू बताता है कि 4 डायमेंशन चेन को ना काटा जा सकता है और ना तोड़ा जा सकता है, सिर्फ इसे अनलॉक किया जा सकता है और यह अनलॉक 4 स्प्लिट की से खुलेंगी और सारी कीज इन 5 ग्रेट सेक के पास एक लंबे समय से सुरक्षित है। डेमन उसे धमकाता है कि अगर ये सारी बातें सच नहीं निकलेंगी तो वो पूरे मरमेड क्लैन को मार देगा। सारे सिलेक्टेड मेंबर गुड़ियाओं की लोकेशन सर्च करने के लिए माउंटेन और पॉन्ड की तरफ जा रहे होते हैं। लिंगलोंग के इशारे पर जुआनजी मुंह चाहने का बहाना बना लेती है, जिसकी वजह से मेन्यान और सुफेंग उसके पास रुकते हैं। आनथोंग जुआनजी को एक सीटी देते हुए बताती है कि अगर कोई खतरा हो तो वो विसिल कर। सब सारे मेंबर वहां से चले जाते हैं, तो लिंगलोंग बाहर निकलती है। अब चारों मिलकर गुड़ियों को पकड़ने के लिए जाते हैं। मिन्यान अपनी पूर्वजों का खंजर लिंगलोंग को गिफ्ट करता है। एक डेमन जाकर बाकी डेमन को खबर करता है कि कुछ कल्टीवेटर माउंट लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, तो सभी डेमन वहां से जाने लगते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए मरमेड उन सभी को मार देता है। इधर सुफेंग गुड़ियाओं को ट्रैप करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाता है, इससे वहां गुड़ियाएं आ जाती है और उन सभी पर अटैक करने लगती है। सुफेंग गुड़ियाओं को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। अब सब मिलकर एक गुफा में जाते हैं। गुड़ियां वहां भी उन सभी के पीछे आ जाती है। मिन्यान, लिंगलोंग और सुफेंग तीनों गुड़ियाओं पे अटैक करते हैं और जल्द ही तीनों घायल हो जाते हैं। टिंगनू भी उनकी मदद करता है, पर वो भी फेल हो जाता है। याओ लिंगलोंग और सुफेंग को बस मारने ही वाला होता है कि जुआनजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने गॉड ऑफ वॉर वाले रूप में आ जाती है और गुड़ियों को मार देती है। यह सब मिन्यान भी देखता है। अब आगे दिखाया जाता है कि जुआनजी सपने से जागती है और लिंगलोंग उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं।
जुआनजी लिंगलोंग से बोलती है कि उसे भूख लगी है। लिंगलोंग उसके लिए खाने लेने चली जाती है। तभी मिन्यान जुआनजी से उसकी उन पावर्स के बारे में पूछता है, पर जुआनजी उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसे तो लगा कि वो एक ड्रीम है देख रही है। मिन्यान उसे ये सब किसी को भी ना बताने के लिए कहता है। अभी जुआनजी से मिलने आंटोंग और हाउचैन आते हैं और वहाँ हाउचैन उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार गुफा में हुआ क्या है, लेकिन मिन्यान और जुआनजी मिलकर ड्रामा करते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी लिंगलोंग जुआनजी के लिए खाना लेकर आती है और मिन्यान की फटकार लगाती है कि वो उसकी बहन से आर्ग्यू ना करे। आंटोंग उन सबको बताती है कि सेक्ट लीडर और डोंग फेंग टिंग नू को पकड़ने गए हैं और अब वो भी वहीं जा रही है। जुआनजी आंटोंग को बताती है कि टिंगनू ने उनकी मदद की थी, लेकिन हाउचैन कहता है कि डेमन्स डेमन ही होते हैं, वो इंसानों की कभी मदद नहीं करते। आगे आंटोंग हाउचैन के साथ उस गुफा में विजिट करती है जहाँ गुणों को मारा गया था। वहाँ इंस्पेक्शन से उसे पता चलता है कि एक ही बार से गुणों का अंत हुआ है और यह सिर्फ इमोर्टल्स ही कर सकते हैं। जुआनजी नूडल्स खा रही होती है, तभी सुफेंग वहाँ पर आ जाता है और उसे दवा देता है। जुआनजी सुफेंग को वो दवा लगाती है, लेकिन सुफेंग अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे उस गुफा में गुणों के हॉर्न लेने जाने के लिए साथ चलने को कहता है। एक बार फिर डेमन्स को दिखाया जाता है। उनका लीडर परेशान होता है कि कहीं स्काई हॉल का राज न खुल जाए। उन्हें गुणों के विनाश से डाउट हो जाता है कि यह काम जरूर गॉड ऑफ वॉर या स्टार ऑफ मोसा में से किसी एक का है, और उन सभी को लिंगलोंग पर डाउट हो जाता है कि वो गॉड ऑफ वॉर हो सकती है। इधर लिंगलोंग रो रही होती है कि उन्हें गुड़ियों का हॉर्न नहीं मिल पाता, अब आगे क्या होगा, और नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब जुआनजी सुफेंग से कहती है कि गुफा में कैद होने से पहले अच्छा खाना खाना चाहती है। अब सुफेंग उसे एक शॉप पर ले जाता है और वहां पर बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करता है। फिर वो जुआनजी को एक एक करके सारी डिशेस खिलाता है और उनके टेस्ट और उनसे होने वाली सारी फीलिंग्स के बारे में बताता है। दूसरी तरफ टिंगनू को कुछ कल्टीवेटर्स पकड़ लेते हैं और उसी तरफ लेकर जाते हैं जहां पर सुफेंग जुआनजी को खाने के लिए लेकर गया होता है। जुआनजी और सुफेंग दोनों मरवन के बारे में बात करते हैं और सुफेंग मिन्यान और लिंगलोंग को बताता है कि वो मरवन को बचाने जाएगा, जिससे जुआनजी, मिन्यान और लिंगलोंग भी उसकी मदद के लिए रेडी हो जाते हैं और अब चारों मरवन को बचाने के लिए जाते हैं। तभी कुछ डेमन्स भी लिंगलोंग को पकड़ने के लिए अटैक कर देते हैं। अब आगे एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या लिंगलोंग उन डेमन्स से बच पाएगी, क्या वो चारों उस मरमन को बचा पाएंगे, क्या जुआनजी उस केव में बंद कर दिया जाएगी। जानने के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।